मेरे पास वैसे कुछ बहुत बड़ा ज्ञान तो नहीं है क्योंकि मैं तो बहुत छोटी हूँ, लेकिन एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कोशिश है अपनी बात को जानने की। जितना मैं जान पाई हूँ, आर्य समाज के जो सिद्धांत हैं वो सत्य पे आधारित हैं, सत्य को फॉलो करते हैं, सत्य पे ही बने हुए हैं। मतलब सत्य का हमारे जीवन में प्रमुख स्थान है। इसको ध्यान में रख के कहानी छोटी सी मेरी है, उसके बाद अपनी बात करना चाहूँगी। थोड़ा समय दें मुझे। आज एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा, उनके पास बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते थे गुरुकुल में। तो एक दिन बोले कि आपकी परीक्षा है, जो पास होगा उसे अव्वल नंबर मिलेंगे। तो सारे बालक बड़े खुश कि ठीक है भाई, हम करते हैं प्रयास प्रथम आने का। परीक्षा किस चीज़ की हमारी है? तो गुरु ने कहा कि आप सबको कल अपने घर से कुछ भी ऐसा लेकर के आना है जो किसी की आंखों में ना, मतलब छुपा कर, चुरा कर, बचा कर, किसी भी तरह से लेके आओ, झूठ बोल के, सच बोल के, छुपा करके, लेकिन किसी को दिखे ना वो चीज़। जो ऐसा कोई सामान मेरे पास लेकर आएगा वो होगा यहाँ पे विजेता। सारे बालक गए, पूरी कोशिश की उन्होंने। फिर अगले दिन उनके पास उनके सारे बच्चे पहुंचे। किसी के पास कुछ था, किसी के पास कुछ था। गुरुजी बोले कि हाँ अच्छी बात है, कुछ नहीं बोले, वो देखे। एक बच्चे के हाथ में कुछ भी नहीं था। तो गुरुजी पूछे कि तुम्हारे हाथ खाली क्यों हैं, तुम कुछ लेकर नहीं आए? तो बोला कि आपने शर्त रखी थी कि जब कोई कुछ ना देखे तो लेके आना। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कहीं ना कहीं कोई ना कोई देख रहा है। मैंने बहुत कोशिश की सामान चुराने की, बचाने की, अंधेरा कमरा भी कर दिया मैंने, सिर्फ मैं जानता हूँ कि मैं क्या ले रहा हूँ। सब कुछ करने के बाद जब मैं घर से बाहर निकला तो आवाज़ अंदर से आई कि मुझे पता है कि मैंने क्या लिया। मेरा अंतःकरण जानता है कि मैंने तो लिया है और चुरा कर लिया है। तो आपकी शक पूरी मैं नहीं कर सकता। ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ मुझे कोई ना देख रहा हो। जहाँ कोई नहीं है वहाँ ईश्वर है किसी रूप में, या मैं खुद वहाँ पे हूँ, तो पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। इस कहानी के माध्यम से बस ये कहना चाहती हूँ कि सत्य जो है केवल बोलने की चीज़ नहीं है। शायद कि हम बोलते हैं, मैं तो पढ़ाती हूँ बच्चों को, और हम बोलते हैं कि आप ये काम मत करो, आपकी ये गलत है। मेरा मानना है कि जब तक उसे अपने चरित्र में हम चरितार्थ ना कर ले तब तक उसके कोई मायने नहीं है। वो केवल एक शब्द है। हम इंग्लिश पढ़ाते हैं तो एक वर्ड्स का समूह है, लेकिन उसका मतलब नहीं है कुछ, मतलब उसे हम देते हैं। तो सत्य है, ईमानदारी है, कर्तव्य है, निष्ठा है, प्रेम है, स्नेह है, आदर है। कोई भी शब्द जो किसी को जोड़ते हैं भावनाओं से, उसका केवल तभी तक महत्व है जब वो हमारे आचरण में दिखता है। अगर वो हमारे आचरण में नहीं है तो केवल शब्द मात्र है। कई बार हम बड़े बड़े बुजुर्ग, हम सब रोड में आते हैं, व्यस्त आते हैं, हम सब जानते हैं, मानते हैं, सिखाते हैं अपने बच्चों को कि झूठ बोलना पाप है, गलत है। लेकिन कई बार हम अपनी बात करें, अगर मैं अपनी बात करूँ, आपकी यहाँ से करूँ, तो कई बार झूठ बोल जाते हैं, और शायद दिन में एक बार तो बोलते ही हैं। मैं तो बोलती हूँ, माफी चाहूँगी, लेकिन मुँह से निकल जाता है। वजह जो रही हो उसकी, चाहे यहाँ चाहे वहाँ, चाहे जो रही हो। तो अगर बात मजाक की है तो चल जाती है, ठीक है भाई मजाक की बात है, लेकिन वास्तविकता में अगर सत्य को हम छुपा करके बात कर रहे हैं तो गलत है। कई बार खुद को सही साबित करने के लिए हम दूसरों पे भी आरोप लगा देते हैं, ये भी गलत है। तो हमारा जहन, हमारी अंतरात्मा, उसे सब पता होता है। हम कहीं कुछ भी कर रहे होते हैं तो ईश्वर से भी पहले हमें पता होता है। यहाँ शायद बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि ईश्वर भी बाद में आता है, पहले हम खुद आते हैं। ये हमारी आत्मा को पहले, क्योंकि ईश्वर जानता है करने के बाद। ईश्वर को हम देखते नहीं हैं, हम मानते हैं हमारे मानने पे। तो आत्मा हमारे अंदर है, और वो है। अगर मैं कोई गलत काम सोच भी रही हूँ तो मेरे जहन में पता है मुझे ये काम मैंने सोचा है करने के लिए। तो मैं बस ये
सभी हम यहाँ बैठे हैं सभी लोग, या हर व्यक्ति अगर थोड़ी देर के लिए केवल बोलने की बजाय 10 बातें, हम 10 ज्ञान देते हैं दूसरों को, कई बार देते हैं, हम भी देते हैं, सब देते हैं, 10 बातें समझाते भी किसी को हैं, लेकिन अगर हमने उनमें से एक को भी अपने ऊपर फॉलो करना शुरू कर दिया तो शायद सिचुएशन इतनी से इतनी सही तो हो जाएगी। मैं ये नहीं कहती कि हम एकदम से कोई चीज़ बदलने के लायक है, लेकिन शुरुआत जब भी होती है खुद से होती है, क्योंकि किसी को बोलना आसान होता है, उसकी जगह पर रह करके उस काम को करना मुश्किल। तो जिस दिन हम उस काम को करने की हिम्मत कर पाएंगे, आज ये पहला कदम मैंने उठाया, सच बोलने का, सही बोलने का, किसी चीज़ के लिए खड़े होने का, तो शायद मैं किसी को बोलने के लायक रहूँगी कि हाँ ये काम करना है। मैं स्कूल में जो जाती हूँ, ऐसा होता है कई बार कि लेट हो जाती हूँ, अब औरत हूँ, कई बार फंस जाती हूँ, लेट हो गई, मैं गलती हो जाती है मेरे से, लेकिन ध्यान रखती हूँ हमेशा अधिकतर कि मैं यूनिफॉर्म में ही जाऊँ। इसलिए नहीं कि मैं बहुत अच्छी में आती हूँ या अच्छा बनना है मुझे, अगर मैं यूनिफॉर्म में जाऊँगी तभी मैं किसी और को बोलने के लायक हूँ कि आप भी पहन कर आएंगे। अगर मैंने खुद ने नहीं पहना है तो मैं कैसे बोलूँ उनको? हो सकता है मेरे पोस्ट की वजह से वो मेरे सामने नहीं बोलेंगे, लेकिन पीठ पीछे पक्के से बोलेंगे, खुद तो पहनती नहीं, हमें बोलती रहती हैं। तो किसी चीज़ को मैं किसी और पर थोपूं वो सही नहीं है, बल्कि उसे साबित करूं कि वो करना सही क्यों है। इतनी सी मुझे बात कहनी थी बस, कि आर्य समाज को जितना मैं जान पा रही हूँ, हालांकि मैं जानती बहुत नहीं हूँ, मैं पहले माफी मांग चुकी हूँ उसके लिए, मेरा कार्यकाल 7 वर्षों का यहाँ का है, कोशिश करती हूँ हर दिन कुछ न कुछ सीखने की, आप लोगों को सुनती भी हो तो थोड़ा बहुत जाना है। मैंने इतना समझ पाई हूँ कि सत्य को लेकर चलते हैं। महर्षि दयानंद ने सत्य को ही धारण किया था और सत्य को निर्भीकता के साथ पूरे समाज के सामने रखा भी था। इसका मतलब उनमें वो डर नहीं था कि अगर मैंने सत्य बोला तो क्या होगा, इसलिए वो शायद महर्षि बन पाए। मैं ये तो नहीं कहती कि हम महर्षि बन पाएंगे, लेकिन अगर उनसे किसी एक कदम को भी फॉलो कर पाए तो शायद समाज हमारा बेहतर हो सकता है। तो जिस समाज में हम रहते हैं उसको कुछ भी आपको ठीक करना है, बदलाव लाना है, तो शुरुआत पहले हमसे होती है, ना कि किसी और से। बस इतनी सी बात मुझे कहनी थी। धन्यवाद।